दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे जाने माने साइंटिस्ट। दुनिया में इंसान ही सबसे बड़ी शक्ति है और इंसान वह सब कुछ कर सकता है जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता है। और स्टीफन हॉकिंग कहते हैं हम अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफलता हो सकती है। शरीर से विकलांग होने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया में सबसे बड़े साइंटिस्ट का खिताब हासिल किया और ये इतने बुद्धिमान थे कि लोगों ने तो इन्हें बचपन में आइंस्टाइन कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में ब्लैक होल और बिग बैंग थियरी को सुलझाने में अपना योगदान दिया है। उनके ब्लैक होल रेडिएशन को हम हॉकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। यह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मांड को समझने के लिए थियरी दी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की राह पर चलते गए। इस मुकाम को हासिल करने के लिए स्टीफन हॉकिंग ने जो कुछ भी किया है वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने सोच लिया था कि वो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहते थे। जब वो 20 इयर्स के थे तब उन्होंने कैम्ब्रिज कॉस्मोलॉजी सब्जेक्ट को रिसर्च के लिए चुना और उस सब्जेक्ट पर उन्होंने पीएचडी की। नंबर 2, स्टीफन हॉकिंग जब 21 साल के थे तब उन्हें एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हो गई थी। उनके बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा काम नहीं कर पाता था, सिर्फ दिमाग ही काम करता था और इसी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 55 साल अपने साइंस के ज़रिए दुनिया को कुछ न कुछ बेहतरीन सिखाते रहे। नंबर 3, स्टीफन हॉकिंग ने कहा था इंसानों को अपना वजूद बचाने के लिए अगले 100 सालों में वो तैयारी पूरी करनी चाहिए जिससे अर्थ को छोड़ा जा सके। धरती आपका गोला बन रही है और ये 200 साल में ख़त्म हो जाएगी। नंबर 4, हॉकिंग ने साइंस से जुड़ी 15 बुक लिखी। 1998 में आई अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम सबसे फेमस रही। ये बुक 237 वीक्स तक बेस्ट सेलर बनी रही। इस बुक की 1 करोड़ कॉपीज बिकी जो एक रिकॉर्ड है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन मैथ्स के प्रोफेसर थे। उसी यूनिवर्सिटी में हॉकिंग्स भी उसी पोस्ट पर अपॉइंट हुए। नंबर 5, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टीफन हॉकिंग के जन्म से ही 300 साल पहले 8 जनवरी 1642 को महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई और स्टीफन हॉकिंग की डेथ से ठीक 139 साल पहले 14 मार्च 1879 को एक और महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का बॉर्न हुआ था। है ना कितने इत्तेफाक की बात। नंबर 6, इस महान साइंटिस्ट ने 2 शादियाँ की। दोनों ही शादियाँ नाकाम रही। स्टीफन हॉकिंग ने कहा ब्रह्मांड को समझना आसान है लेकिन महिला तो खुद एक रहस्य है। नंबर 7, हॉकिंग का मानना था कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना नहीं की। द ग्रैंड डिजाइन नाम की बुक में उन्होंने लिखा था कि ब्रह्मांड की रचना अपने आप हुई। हॉकिंग ब्रह्मांड की रचना को एक स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट मानते थे। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में ग्रेविटी जैसी शक्ति की वजह से रचनाएं हो सकती है। इसके लिए ईश्वर जैसी किसी शक्ति की जरूरत नहीं है। इस वजह से उन्हें कई धार्मिक नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ा था। नंबर 8, हॉकिंग ने एक रिसर्च के आधार पर तर्क दिया था कि हमारा सोलर सिस्टम यूनिक नहीं है बल्कि कई सन हैं जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही जैसे अर्थ सन के चक्कर लगाता है। ब्लैक होल और बिग बैंग जैसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स पर उनकी रिसर्च को दुनिया को समझाने में दूसरे साइंटिस्ट की भी हेल्प की है। नंबर 9, स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में टोटल 12 डिग्रीज प्राप्त की और साल 1978 में उन्हें आइंस्टाइन अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें छोटे बड़े टोटल 12 अवार्ड से नवाजा गया। नंबर 10, स्टीफन हॉकिंग का एक सपना था टाइम मशीन बनाने का और उसके ज़रिए टाइम में पीछे जाकर हॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मैरिलिन मोनरो और महान साइंटिस्ट न्यूटन से मिलना था। दोस्तों आखिर में अब हम बात करेंगे स्टीफन हॉकिंग द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातें। उन्होंने कहा था हम खुद को मुश्किल से घिरा पाकर निशावादी नज़र लेकर मृत्यु का इंतजार कर सकते या जीवन की इच्छा और चुनौती को स्वीकार कर खुद को अपने सपनों के प्रति समर्पित करके एक उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकते हैं। जब अगली बार कोई आपसे शिकायत करे कि आपने कोई गलती की है तो उसे बता दे कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि बिना गलती के ना आप और ना ही धरती मौजूद रह सकती है। अन्य विकलांग लोगों के लिए मेरी सलाह होगी
उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें अच्छी तरह से करने में आपकी विकलांगता नहीं रुकती, और इन चीज़ों के लिए अफसोस नहीं करें जिन्हें करने में यह बाधा डालती है। आत्मा और अन्न से विकलांगता मत बने। हम एक औसत तारे के छोटे से ग्रह पर रहने वाले बंदरों की एक उन्नत नस्ल है, लेकिन हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं और ये हमें कुछ खास बनाता है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि मैं अपने उसी चेहरे और विकलांगता के लिए उतना ही प्रसिद्ध हूँ जितना खोजों के लिए। तो दोस्तों, ये थे स्टीफन हॉकिंग के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिन्होंने अपनी मेहनत, जिम्मेदारी, हार्डवर्क, कुशलता से किया और विकलांग होने के बावजूद भी दुनिया को दिखा दिया कि ज़रूरी नहीं है हम शारीरिक रूप से फिट होने से कुछ कर सकते हैं, हम अपने मेंटली पावर से भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को देख के और स्टीफन हॉकिंग के बारे में जान के आप भी अगर मेरी तरह इंस्पायर हुए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हम अपने चैनल पर और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।